उम्र कैद की सजा, एक ऐसा फरमान जिसे सुनकर एक से एक शूरवीरों की रूह कांप उठी थी। एक ऐसी जेल जो साक्षी है अंग्रेजों की क्रूरता का। भारत की मिट्टी से हजारों किलोमीटर दूर नीले समुंदर के आंचल में बसे हुए कुछ द्वीप। यहाँ की रेत पे सिर्फ लहरें ही नहीं बल्कि लहू भी बहा है। इन्हीं में से एक द्वीप पर बनी सबसे पुरानी जेल, 7 भागों में बांधा गया एक पिंजड़ा, जहां के हर सेल में सिर्फ अकेलापन, लाचारता और यादों का साथ था। यहाँ के हर पत्थर पे लहू के दाग हैं, हर दीवार नाखूनों से खरोची जा चुकी है। पर कुछ सुरंगें इतनी गहरी होती हैं कि जमीन की गहराई तक पहुंचने पर भी उनका सिरा नहीं मिलता। आप सोचते होंगे ये तो इतिहास की बात है, अब क्या डर है। पर जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो इतिहास नहीं, वो आज भी हो रहा है। 2003 ये जेल अब एक स्मारक बन चुकी थी और इसकी रिस्टोरेशन चल रही थी। तब मजदूरों को जेल की तह के नीचे एक ऐसी चीज मिली जिसकी किसी भी अंग्रेजी दस्तावेज में चर्चा नहीं थी। एक सुरंग का जाल, गहरे अंधियारे रास्ते जो जेल के नीचे पता नहीं कितनी दूर तक फैले हुए थे। पहले हफ्ते में 4 मजदूर उस सुरंग में काम करने गए और जब वो बाहर निकले तब वो पूरी तरह बदल चुके थे। एक ने अपनी ही उंगलियां चबानी शुरू कर दी, दूसरे ने जहर खा लिया, तीसरे की आवाज चली गई और चौथा बस एक बात दोहराता रहा कई घंटों तक। वो अभी भी जेल में बंद है, वो अभी भी चिल्ला रहे हैं, उनका दर्द खत्म नहीं हुआ है, वो अभी भी चिल्ला रहे हैं। ये घटनाएं सुनकर वहां रिस्टोरेशन का काम रोक दिया गया। आप सोचते होंगे काम रोक दिया गया तो खत्म हो गया ना, पर कुछ राज इतनी आसानी से नहीं दबते। मैं हूं रामाकृष्ण दीक्षित और आज मैं आपको वो कहानी सुनाने जा रहा हूं जो इंतजार कर रही है सिर्फ आपका। ये कहानी है अर्जुन मेहता की, एक फिल्म मेकर जो भारत भर की भूली बिसरी जगहों की डॉक्यूमेंट्री बनाता था। जब उसने इस जेल के टनल्स के बारे में सुना, उससे रहा नहीं गया। ये उसका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता था। 2018 के नवंबर के महीने में अर्जुन अपने 2 साथियों के साथ उस आइलैंड पर पहुंचा। विक्रांत उसका कैमरामैन और नेहा साउंड टेक्नीशियन। तीनों का प्लान था रात के अंधेरों में जेल में घुसना और उस टनल तक पहुंचना। अब सोचिए जरा, अगर आप उस जगह जा रहे हैं जहां हजारों स्वतंत्र सेनानियों ने अपनी आखिरी सांस ली थी, जहां हर सुबह नारियल तोड़ने की चक्की चलाते चलाते हाथों में छाले पड़ जाते थे, खून निकल आता था, फिर भी 30 लीटर तेल निकालना जरूरी था। अब आप उस जगह के सबसे गहरे हिस्से में जाने वाले हैं जहां और कोई नहीं जाता। आपको क्या लगता है, आप एक बार रुककर सोचेंगे या फिर जिज्ञासा आपको खींच ले जाएगी? रात के 2 बजे तीनों ने जेल की 4 दीवारी फांदी। मेहरबों के लंबे साए, खामोश सेल्स, दूर से समुंदर की उदास लहरें, सब कुछ एक अजीब से वीराने में था। नेहा ने अपना रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट शुरू किया। पहले बैकग्राउंड साउंड रिकॉर्ड कर लेते हैं, पर जैसे ही उसने हेडफोन्स पहने उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अर्जुन, ये सुन। उसकी आवाज कांप रही थी। क्या हुआ? ये माइक कुछ आवाजें पकड़ रहा है, बहुत सारी आवाजें हैं, पर यहां तो कोई नहीं है ना। विक्रांत ने कैमरा चलाया और रिकॉर्डिंग देखी। ऑडियो वेव फॉर्म में स्पाइक्स थे, लेकिन कोई साउंड रिकॉर्ड नहीं हुई थी, सिर्फ सन्नाटा। अरे इंटरफेरेंस होगा, अर्जुन ने कहा। टनल का एंट्रेंस जेल की बेसमेंट में था, एक पुरानी अलमीरा के पीछे, जिसे कंक्रीट से सील कर दिया गया था। पर कुछ लोगों ने पहले से ही उस कंक्रीट को तोड़कर रास्ता बनाया हुआ था।
अर्जुन ने अपनी टॉर्च जलाई और अंदर झांका। अंधेरा, गहरा अंधेरा, और अंधेरे में उतरती हुई एक सीढ़ी। उनके हर कदम की आवाज टनल में गूंजती थी और फिर अचानक एक और कदम की आवाज उन्हें सुनाई दी, बिल्कुल उनके पीछे। तीनों रुक गए। विक्रांत ने कैमरा पीछे घुमाया। इको होगा, उसने कहा, पर उसकी आवाज कांप रही थी। धीरे धीरे वो और अंदर गए। दीवारों पर लाल ईंटें जिनमें सीलन सी बसी थी। छत से पानी की बूंदें टप 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 लगातार टपक रही थी। ये देखो, विक्रांत ने कहा, कैमरा की रोशनी एक दीवार पर डालते हुए। वहां लोहे की चेन लगी हुई थी, हाथ पैर बांधने के लिए। जंग खाए हुए पर अभी भी मजबूत। नेहा ने अपना माइक उन चेन्स के पास रखा और तब उसने सुना बहुत हल्की सी आवाज, झन झन झन, जैसे कोई चेन को हिला रहा हो। पर वहां तो कोई नहीं था। अर्जुन, मुझे डर लग रहा है यार, चलते हैं यहां से। है? बस थोड़ा और, हम इतनी दूर आ गए हैं, अर्जुन ने बुलंद आवाज में कहा। लेकिन उसका दिल जोर से धक धक कर रहा था, मानो उसकी छाती को चीर के भागना चाहता हो बाहर। पर विक्रांत का ध्यान कहीं और था। वो अपने कैमरा से सुरंग का ब्यौरा लेने लगा। सुरंग कई कमरों में बटी हुई थी। हर कमरा एक अलग सजा के लिए बनाया गया था। एक कमरे में लोहे की एक कुर्सी, जिसकी बाजुओं में बिजली के पुराने तार अभी भी लगे हुए थे। दूसरे कमरे में एक लंबा टेबल, जिसके किनारों पर चमड़े की पट्टियां बंधी थी। ब्रेक के दौरान अर्जुन के क्रू ने फुटेज देखने का प्लान बनाया, लेकिन स्क्रीन पर उन्हें बस परछाइयां दिखी, जो किसी इंसान की नहीं लग रही थी। लंबी, टेढ़ी, टूटी हुई कुछ परछाइयां, जो दूसरी परछाइयों को सजा दे रही थी। विक्रांत ने सबसे पूछा कि क्या बाकी सबको कैमरा चलाते वक्त ये सब दिखा था, पर अर्जुन और नेहा दोनों ने डर से अपना सर हिलाया। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप फोटो किसी और चीज की ले रहे हो और फ्रेम में कुछ और ही दिख जाए? कहा जाता है फियर ऑफ अननोन, यानी अनजानी चीजों का भय सबसे भयानक होता है। और यही भय कहीं ना कहीं अर्जुन और उसके क्रू को अंदर से काट रहा था। सबसे अंदर वाले कमरे में पहुंचते ही तीनों एकदम से रुक गए। उस कमरे के बीच में एक गहरा गड्ढा था। सैकड़ों हड्डियां एक के ऊपर एक दबी हुई। ये तो मास ग्रेव है, अर्जुन ने धीरे से कहा। उन्होंने उन सारे कैदियों को यहां दफन किया था बिना किसी रिकॉर्ड के। और तब अचानक नेहा चिल्लाई, वहां देखो, वहां। गड्ढे की दूसरी तरफ एक परछाई हाथ में चाबुक लिए हुए। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और चाबुक जोर से जमीन पर मारा। चाबुक की झनकार पूरी सुरंग में गूंज उठी। भागो भागो, अब भागो, अर्जुन चिल्लाया। तीनों पीछे मुड़े और भागना शुरू किया, पर जैसे जैसे वो भाग रहे थे हर तरफ से आवाजें आने लगी, चीखें, कई कई आवाजें एक साथ। हिंदी में कोई बोल रहा था, मुझे निकालो यहाँ से। तमिल में कोई चिल्ला रहा था, अम्मा। बंगाली में कोई रो रहा था, आमी आशपो भारी। कई भाषाओं में कई आवाजें, सब मदद मांग रहे थे। और फिर चाबुक की आवाज, फटाक, तेज, कानों में चुभने वाली। और उसी आवाज के साथ विक्रांत गिर गया। अर्जुन ने मुड़कर देखा और उसके रोंगटे खड़े हो गए। विक्रांत की पीठ पे लाल लाल लकीरें, गहरे खून से भरे, जैसे अभी अभी किसी ने जोर से चाबुक मारा। पर वहां तो कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा था।
उठाओ उसे जल्दी, नेहा चिल्लाई। अर्जुन ने विक्रांत को सहारा दिया और वो तीनों सीधे सीढ़ी की तरफ भागने लगे। पर सीढ़ी अब बहुत दूर लग रही थी, जैसे टनल अपने आप लंबी होती जा रही है। और पीछे से कदमों की आवाज एकजुट, एक फौज की तरह उनकी तरफ पास और पास। जब वो बेसमेंट में वापस पहुंचे, नेहा ने अलमीरा को धक्का दिया और तीनों बाहर निकले। पर विक्रांत की हालत बहुत खराब थी। उसकी पीठ पर गहरे जख्म थे और वो बेहोश हो चुका था। उसका बदन बुखार से तप रहा था। 2 दिन बाद जब विक्रांत थोड़ा होश में आया, डॉक्टर्स ने उसकी पीठ पे जख्मों की जांच की। फॉरेंसिक रिपोर्ट ने सबको हिलाकर रख दिया। जख्मों का पैटर्न एक खास तरह के एक चाबुक से मैच कर रहा था, जो उस जेल में 19वीं सेंचुरी के कैदियों पर इस्तेमाल होता था। और सबसे गहरी बात, जख्मों की गहराई और टिश्यू डैमेज देखकर साबित हुआ कि ये जख्म कम से कम 100 साल पुराने थे। लेकिन वो जख्म विक्रांत की पीठ पर 2 दिन पहले ही आए थे। कैसे? अर्जुन ने अपनी सारी रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी। नेहा ने अपना पूरा इक्विपमेंट बेच दिया। विक्रांत ने कभी कैमरा दोबारा हाथ नहीं लगाया। वो जेल आज भी एक टूरिस्ट स्पॉट है। हर शाम लाइट एंड साउंड शो होता है, पर उस एक सुरंग का एंट्रेंस आज भी बंद है, क्योंकि कुछ कैदी कभी आजाद नहीं होते। कुछ जुल्म इतिहास के पन्नों में नहीं, अंधेरी सुरंगों में दफन होते हैं। और कुछ आहें कभी खत्म नहीं होती, वो बस गूंजती है हमेशा हमेशा के लिए। हर रात उस बंद सुरंग में जहां चैनें अभी भी झंकारती हैं और चाबुक बेरहमी से बदन पर चलाए जाते हैं और ऐसे घाव छोड़ देते हैं जिसे वक्त भी नहीं भर पाता। ये कहानी तो यहीं खत्म होती है, पर ऐसी और कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।